सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको पाजी वाली बरकत चाहिए या मैन ऑफ गॉड वाली बरकत चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा, जो नबी को नबी करके ग्रहण करता है उसे नबी का बदला मिलेगा। इसलिए खुदा के नबियों की कदर नहीं, परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं, सत्कार नहीं। कहां है प्रभु के दासों का इज्जत, सम्मान और सत्कार? प्रभु कहता है, पुत्र अपने पिता का, दास अपने स्वामी का आदर करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर कहां है? इसलिए आज गंभीरता के साथ परमेश्वर में चलो। ऐसा नहीं कि अपोस्टल जी आपके साथ बैठने लगे हैं, ऐसा नहीं कि मैन ऑफ गॉड आपके साथ बैठकर आपको प्यार करने लगे तो वो आपके दोस्त बन गए। वो दोस्त कभी नहीं हो सकते हैं। जब आप दोस्त वाले लेवल पे आ जाओगे आप कभी बरकत नहीं पा पाओगे, जब तक आप चेले और गुरु वाले लेवल पर नहीं आओगे। अगर आप चेले और गुरु वाले लेवल पे आओगे, आप वो वरदानों को पाओगे, वो गिफ्ट्स को पाओगे, आप स्टूडेंट और टीचर वाला बिहेव रखोगे, वो बरकतों को पाओगे। आपने सोची नहीं, खुदा आपको बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा जो काम कठिन है वो आसान होंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे। जैसे ही प्रभु का दास आपके पास आता है, रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, ऑनर द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की अनॉइंटिंग का आदर करें। वो कोई आम आदमी नहीं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। अटेंशन में आ जाओ, कारपेट बिछा दो, फूल बिछा दो उनके नीचे। क्योंकि बाइबल में रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, क्या ही सुहावने उनके कदम हैं जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। सबसे पहला आपकी पारिवारिक यूनिटी, दूसरा आपकी आत्मिक यूनिटी, और फिर देखना कैसे बरकत आती है। आप कहेंगे अपोस्टल जी क्या हो रहा है, संत जी समझ नहीं आ रही है, कहां कहां से बरकतें आ रही है। संत जी काम रुकते हैं, दूसरे दिन ही खुल जाते हैं। वो भाई इसीलिए खुलते हैं क्योंकि आपकी पारिवारिक यूनिटी होगी। आजकल तो घरों में ऐसी लड़ाई होती है कि मेरी तो मम्मी दुआ बड़ी करती है इसलिए लड़ाई होती है। कितने जनों को समझ आ रही? मेरा हस्बैंड प्रार्थना। गुरदासपुर से मुझे एक फोन आया, बहन बोली अपोस्टल जी मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी। मैंने कहा सिस्टर क्या हुआ? बोली 2-2 घंटे प्रार्थना करता है। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। अरे भाई लोग तो कह रहे हैं मेरा पति प्रार्थना करे, अरे मेरा परिवार प्रार्थना करे। वो प्रार्थना कर रहा है और तुम कह रही मैं उसको तलाक दे दूंगी, मैं उसको छोड़ दूंगी। वो 2-2 घंटे प्रार्थना करता, तो फिर क्या 2-2 घंटे मोबाइल फोन यूज करे, या 2-2 घंटे गंदे काम करे, या 2-2 घंटे दुनियावी काम करे, दुनिया में घूमता रहे? ये तो गुड न्यूज है, ये तो खुशी की बात है कि वो खुदा के साथ जुड़ गया है। और जिसको ऐसा परिवार का मेंबर, ऐसा परिवार का सदस्य मिल जाए, मैं आपको बोल रहा हूं उसके घर में तो खुदा रहता है, उसके घर में तो परमेश्वर साक्षात रहता है। ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से, हालेलुया। लेकिन आजकल घरों में इस प्रकार की लड़ाइयां, मैं नहीं हूं, मेरी नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बनती। क्यों नहीं बनती? ये तो दुआ ही करी जाता हर वेले। बताओ, अब गालियां निकाले हर वेले। कितने जनों को समझ आ रही आज के वचन की? क्या है ये शैतानी बातें। अभी तक आपके अंदर मसीह नहीं आया, अभी तक आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, अभी भी शैतान आपके अंदर है। आप नरक जाओगे। आप लोग परमेश्वर के श्राप के अधीन हो, आप लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो। आपका जीवन कभी भी स्वर्गीय चीजों को, स्वर्गीय ब्लेसिंग को नहीं देख सकता है। आपकी आत्मा नाश हो जाएगी क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं समझते, आप खुदा को नहीं जानते। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सही हो जो परमेश्वर के साथ। प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम्हारे लिए स्वर्गीय दंड नहीं, स्वर्गीय आशीष होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कलीसिया? पारिवारिक एकता। सब बोलो क्या बताई? पारिवारिक एकता। दूसरा मैंने क्या बताया? आत्मिक एकता।
क्या बताया? आत्मिक एकता, प्रार्थना में एकता, शारीरिक एकता। तीसरी एकता, अगर हम अपने परिवार को ब्लेस करना चाहते हैं, अगर हम श्रापों से बाहर आना चाहते हैं, तीसरी एकता है कि हम परमेश्वर की सेवा के काम करें मिलकर। ऐसा नहीं एक व्यक्ति प्रभु की सेवा का काम कर रहा है और दूसरा उसको रोक रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता है? अपने हाथ दिखाओ मुझे, कितने लोगों को पता है ऐसा होता कि नहीं होता है? यह भी एकता होना जरूरी है। शारीरिक एकता जिसे हम पारिवारिक एकता कहते हैं, आत्मिक एकता, और तीसरी और आखिरी एकता यह है कि आप लोग परमेश्वर की सेवा के लिए भी एक हो जाएं। परमेश्वर में कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। प्रभु में कमी नहीं, सब बोलो कमी किसके अंदर है? बोलो, सिक्का अपना खोटा ते दोष, डिग्गा गधे तो ते गुस्सा। हुण बोलते नहीं, अब बोलते नहीं। देखो कहंदा अपने आप ਨੂੰ क्यों माड़ा कहना भाई हैं? लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर में कमी नहीं, कमी हम में है। परमेश्वर तो आज भी यहां पे साक्षात खड़ा हुआ है और आपके विश्वास को देख रहा है कि आज कोई अपना मन बदले और मैं यहां उसे जीरो से हीरो बनाकर भेजूं। जोर से बोलेंगे आमीन। आपकी परमेश्वर के राज्य के काम के लिए एकता होनी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि परिवार का एक मेंबर काम कर रहा है और दूसरा मेंबर कह रहा है भाई तू बड़ी सेवा करता है, तू ज्यादा ही प्रधान बनया फिरदा। होता कि नहीं होता है? ये देख कैसे हीरो बन रही है, देख क्या तू ज्यादा बड़ी विश्वासी है, तुझसे बड़ी विश्वासी तो मैं हूं। होता कि नहीं होता है? ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। जब कोई भी व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है उसका सहयोग करो, उसकी हेल्प करो, क्योंकि जब आपका सारा परिवार प्रभु की सेवा करेगा तो मैं आपको बोल रहा हूं बरकतें, आशीषें ढेर लगना शुरू हो जाएगी। ढेर ढेर। आज जो लोग कह रहे ना मेरे ऊपर कर्ज है, मैं भविष्यवाणी देके बोल रहा हूं आप कर्ज लेने वाले नहीं होंगे, आप कर्ज देने वाले होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब बोले आमीन। परिवार की एकता। तू चर्च जा रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, चर्च जाओ बेटा, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का वचन सुनो। हाँ बेटा तू प्रार्थना कर रही है, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, तू प्रार्थना कर ले, मैं चाय बना लेती हूं। हाँ बेटा तू वचन पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हर वेले बाइबल ही पढ़ती रहती है, हर वेले चर्च ही जाती रहती है, हर वेले दुआ ही करता रहता है। ऐसा नहीं बेटा, तू कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं काम करूंगा दुनियावी, मैं घर का काम करूंगा, तू प्रभु का काम कर। मैं आपको बोल रहा हूं बरकतें देखना इतनी आएगी, खुदा आपको सरप्राइज देगा, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा मत करना बाइबल पढ़ रहे हैं और नीचे मोबाइल फोन रखा हुआ है। कई फिर ऐसा भी करेंगे, हाँ प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, मम्मी चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। हाथी के दांत खाने वाले और बोलो हाथी के दांत। होता कि नहीं ऐसा होता है? हाँ। सो परमेश्वर के राज्य के लिए यू हैव टू बी यूनाइटेड। प्रभु का काम करना है। पति अगर दशमांश देने लगे तो पत्नी क्या बोलेगी? हाय इतना क्यों दे रहे हो भाई? तो पत्नी अगर दशमांश देगी तो पति बोलेगा सारा चर्च नहीं दिया है एक बारी। कितने जनों को समझ आ रही? ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए हर प्रभु के काम में आपकी यूनिटी होनी चाहिए। कई लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग इसलिए नहीं, वो प्रभु का हिस्सा भी खा जाते हैं। हम कई बार 6 महीने में एक बार दशमांश देते हैं, हम कहते हैं मैं दशमांश देता हूं। ये दशमांश नहीं है, दशमांश है लगातार देना। क्योंकि जो हिस्सा दशमांश का है वो आपका नहीं, वो किसका है? बोलो वो किसका है? परमेश्वर का। मुझे इस चीज की खुशी है कि आज भी हमारे चर्च में ऐसे विश्वासी हैं जो दशमांश लगातार देने वाले विश्वासी हैं।
कॉन्टिन्यूसली। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जो परमेश्वर का हिस्सा भी खा जाते हैं, इसीलिए वो गरीब हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जो चर्च में खाना बनता है, मैं तो ये भी कहूंगा चाहे आपको खाना मुफ्त में मिल रहा है फिर भी मुफ्त में ना खाएं, क्योंकि प्रभु का घर का मुफ्त में नहीं खाया जाता, खा करके उसके लिए सेवा करनी पड़ती है। अगर आप खा करके सेवा करेंगे तो वही खाना आपको तंदुरुस्ती देगा, वही खाना आपको अच्छी सेहत देगा, वही खाना आपके शरीर को इतना ताकतवर बना देगा, आप जो भी काम करेंगे उस काम में बरकतें ही बरकतें हो जाएगी, आशीषें ही आशीषें हो जाएगी। क्या लिखा बाइबल में? हमें यूनाइटेड होना है, प्रभु के दान दशमासों में यूनाइटेड होना है, ऑफरिंग में। क्योंकि मलाकी उसके 3 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, कितने लोगों ने पढ़ा है? मलाकी 3:10 में लिखा है, प्रभु कहता है सारे दशमास मेरे भंडार में लेकर आओ और मुझे परख कर देखो, और देखो मैं किस तरह से स्वर्ग खोलकर तुम्हारे लिए अपरम अपार आशीष की बारिश करता हूं। प्रभु का हुक्म है, ये प्रभु की आज्ञा है। वो कहता है सारे दशमास मेरे भंडार में लेकर आओ, all the offering, all the tithes, bring in my storerooms, then I will open the gates of heaven. मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा। स्वर्ग में एक द्वार लगा हुआ है। कितने जन मेरी आवाज को सुन रहे? अपना हाथ दिखाओ मुझे, सारे बोलो द्वार, बोलो गेट। स्वर्ग में एक गेट लगा है। बाइबल कहती है जैसे आप दान दशमास ऑफरिंग्स भेंटों में खुदा के साथ वफादार होते हैं, प्रभु का ये प्रॉमिस है, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए हेवन के गेट को खोल दूंगा। कितने लोगों ने स्वर्ग के गेट को देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है, बोलो आमीन। यकूब ने भी देखा था सपने में, स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। एलिया ने देखा, मूसा ने देखा, पौलुस ने देखा। वो वाला गेट ब्लेसिंग का गेट है, आशीष का गेट है। और आज परमेश्वर कह रहा है कई विश्वासियों की आशीष का गेट बंद हुआ पड़ा है। वो कब खुलेगा? जब आप एकता के साथ प्रभु की हजूरी में अपना दशमास देना शुरू करेंगे। ताली बजाएं मेरे परमेश्वर के लिए, जोर से बोले आमीन। लेविया व्यवस्था की किताब उसके 27 अध्याय उसके 30 और 31 वचन में देखेंगे। पुराने नियम में लेविया व्यवस्था 27 की 30 और 31, वहां पे लिखा है, प्रभु कहता है फिर भूमि की सारी उपज का दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग चढ़ाकर उसको छुड़ाए। कितने जनों को समझ आ रही? वो कहता तुम्हारे बीज का फल किसका है? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं प्रियो। तुम्हारे बीज का फल किसका है? तुम्हारी भूमि का फल किसका है? पुराने नियम में ऐसे लोग थे, जब आटा गूंथते थे तो एक मुट्ठी निकाल के प्रभु के भवन के लिए रख देते थे। घर में चावल आते थे, राइस आते थे। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, पहली बोरी निकाल के वो प्रभु के भवन के लिए साइड पे रख देते हैं। आपके भिंडियां लगी है, तोरियां लगी है, बताऊं लगे हैं, आपकी सब्जियां लगी है। कुछ लोग ऐसे हैं सब्जियों का पहला दशमांश तोड़ के प्रभु के भवन के लिए साइड पे रख देते हैं। फलों का दशमांश, बीज का दशमांश, अपनी खेती का, कनक का, गेहूं का, हर चीज का दशमांश वो निकाल के प्रभु की सेवा के लिए अलग से रख देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु का भी डकार मार जाते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद आपको अब्राहम की आशीषें दे, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे कि आप हाईली ब्लेस्ड हो, आपका परिवार हाईली ब्लेस्ड हो। तो आज से परमेश्वर में यूनिटी कर लें, इस चीज की एकता कर लें कि हम एक साथ पूरा परिवार परमेश्वर का हिस्सा नहीं खाएंगे, हम प्रभु का हिस्सा प्रभु को देंगे और हमारा हिस्सा हमारा होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आत्मिक एकता, प्रभु के राज्य में काम करने की एकता। जुर्माना लगेगा 5 गुना। अगर आपने 20,000 खाया तो उसका 5 गुना आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा, और ज्यादा मिला के ऐड करके। क्या देने के लिए तैयार हो? कितने लोग यहां पे हैं जो मिस करते हैं ऑफरिंग को? बस तैयार हो जो 5 गुना और लगने वाला साथ में। तो फिर कई ऐसे होंगे, कई ऐसे प्रिय बहन भाई होंगे, वो कहेंगे हम तो नहीं देंगे। मत दो, फिर 5 का 10 हो जाएगा।
वो कहेंगे हम 10 भी नहीं देंगे, फिर 10 का 15 होगा, 15 का 20 हो जाएगा, फिर बोले हम देंगे ही नहीं। तो प्रभु कहता बेटा सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मुझे टेढ़ी भी करनी आती। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ब्लेस किया है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बचाया है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें ऊंचा उठाया, इसलिए ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा फर्ज है कि जो मेरा है वो मुझे दो, जो तुम्हारा है मैं उन्हें बढ़ाता जाऊंगा, मैं उन्हें आशीषित करता जाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। इसलिए वो कहता है मैं स्वर्ग के गेट्स तुम्हारे लिए खोलूंगा, आई विल ओपन द गेट्स फॉर यू। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिन्होंने मिनिस्ट्रीज को, चर्चेस को ऑक्युपाइड किया हुआ है। ऐसे परिवार आपको अमेरिका में मिलेंगे जिन्होंने एक एक चर्च को ऑक्युपाइड किया, एक एक चर्च को अडॉप्ट किया है। वो कहते हैं मैं इस चर्च को अडॉप्ट कर लेता हूं, इस चर्च का जितना भी खर्च होगा मैं करूंगा। सुसमाचार के लिए लोगों ने चर्चों को, मिनिस्ट्रीज को अडॉप्ट किया है। अमेरिका के लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं अमेरिका सुपर पावर बना, वहां के लोगों ने उसे सुपर पावर बनाया, क्योंकि वहां के लोग दशमांश और दानों में वफादार हैं। आज हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपना दान ही गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, हम अपना दान ही गलत जगह पे देते हैं। लेकिन जब आप सही जगह पे बीज बोओगे, अच्छी जमीन में बोओगे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पे बहुत सारे ऐसे बहन भाई मैं आपको दिखा सकता हूं जो ऑफरिंग में, दानों और दशमांशों में बहुत वफादार हैं। मैं आपको उंगली करके दिखा सकता हूं जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्रभु का काम मेरे प्रियो नहीं रुकता है। प्रभु बहुत महान है, जिसने जिस काम को शुरू किया है उसको पता है इस काम को संपन्न कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ब्लेसिंग हमारी रुक जाती है, आपकी रुक जाती है। इसलिए आज प्रभु कहते हैं जिस विषय से, जिस प्रकार से हम आत्मिक यूनिटी करते हैं, हम शारीरिक यूनिटी करते हैं, इस प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए भी एकता करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर से बहुतायत का फलवंत और फल पा सकें। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आप लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं, परिवारों में एकता लाने की जरूरत है। सब लोग एक साथ प्रभु के घर में आएं, सब जन, सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करें, एक साथ बैठकर दशमांश के लिए, परमेश्वर के काम के लिए योजना बनाएं, अडॉप्ट करें। मैं पोस्टर के लिए परमेश्वर की सेवा लेता हूं, पैम्पलेट्स के लिए मैं प्रभु की सेवा लेता हूं, मैं बाइबल्स फ्री बांटने के लिए प्रभु की सेवा लेता हूं, मैं लंगर के लिए प्रभु की सेवा लेता हूं। हर चीज में जब आप एक हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। अपने हाथों को उठाएं सब जन, जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, मैं प्रभु का दास प्रार्थना करता हूं कि इन हाथों पर मेरा परमेश्वर 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं आपकी शर्मिंदगियां खुदावंद आपकी इज्जत में बदल दे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको नीच से ऊंच करे, खुदावंद आपको चमकाए और शाइन करे। हर श्राप को टूटने की आज्ञा देता हूं और स्वर्गीय बरकत को खोलता हूं। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है।